नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पोर्टल जारी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इसके लिए पोर्टल जारी होता है तो मैं आपको उसके लिए अपडेट दे दूंगा और इसमें आवेदन करने का जो तरीका है स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ सके। सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आ जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये ऑफिशियल पोर्टल है जो कि आज ही जारी किया गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से। यह शहरी क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल जारी किया गया है। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको या तो आप अपने स्वयं सहायता समूह से भी फॉर्म ले सकते हैं या फिर उसे डाउनलोड करना चाहें तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। देखिए, इस वाले पोर्टल पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर योजना से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दी है, कुछ यहाँ पर अपडेट दिए हैं। जैसे कि इसके लिए पात्रता की जानकारी दी गई है, कौन कौन इसके पात्र है। सबसे पहले तो आवेदक जो भी आवेदन करना चाहते हैं उसमें उसकी उम्र 18 से लेकर के 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी या फिर संविदा इनमें से किसी भी नौकरी पर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। देखिए, जो भी शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए ये प्रक्रिया दी है इस तरफ, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यहाँ पर जानकारी दी है। दोनों के बारे में ही बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले शहरी क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली जो है इस पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद में योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाओं द्वारा पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण और व्यवसाय का प्रकार, ये सभी जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करनी है। इसलिए जब भी आप आवेदन करना चाहें तो पहले ये सभी जानकारी अपने पास रख लें, उसके बाद ही आप आवेदन करना शुरू करें। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, इसमें आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खाते की जो भी डिटेल है वो यहाँ पर, जैसे कि खाता संख्या और आईएफएससी कोड, ये सब जानकारी उनको देनी होगी। इसके अलावा फोटोग्राफ और सादे पेज पर उनके साइन यानी हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। तो ये वाले जो है सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, और जो अगर आपके जो भी ग्राम संगठन है उनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म ले लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह से जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप इसमें आवेदन कर देते हैं ऑनलाइन और आप समूह से नहीं जुड़े हैं तो आपके जो भी एरिया के समूह है उनके द्वारा आपको उससे संपर्क किया जाएगा और आपको इसमें शामिल किया जाएगा, तब आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया रहेगी इस तरीके से रहेगी। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसके लिए यहाँ पर दिया जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। जितने भी उसमें सदस्य होंगे वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगे। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सबसे पहले समूह से जुड़ने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा। तो इसके लिए फॉर्म जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस फॉर्म को भर के पहले आप इसमें जो भी ग्राम संगठन है वहां पर फॉर्म जमा कर दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसमें क्या है, आपके जो भी मीटिंग होगी उसमें आपको वहां पर फॉर्म जमा करना होगा। ये दोनों तरीके यहाँ पर इस तरीके से हो गए। अब बात करते हैं कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना है। शहरी क्षेत्र से है तो सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आ जाएगा, इस वाले पोर्टल पर। यहाँ पर आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया भी दे दी है। यहाँ से इस वाले पेज पर देखिए इस तरीके से किस तरीके से आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी जानकारी भरनी है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फिर जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करेगा यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र बनने के लिए यहाँ क्लिक करें, या फिर आप यहाँ पर भी आवेदन भरे पर भी क्लिक कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर क्लिक करें या फिर इस वाले पेज पर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है इसमें ये जो पेज है वो लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि आज ही इस योजना का शुभारंभ हुआ है शहरी क्षेत्र के लिए और ये पोर्टल आज ही लाइव हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग एक साथ में इसको ओपन कर रहे हैं और इसमें ट्रैफिक ज्यादा आने की वजह से कुछ तकनीकी समस्या आ रही है और फॉर्म जो है अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर अभी आप इसको डायरेक्टली नहीं मैं यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ आपको, लेकिन इसका जो प्रक्रिया है अभी मैंने सुबह के टाइम पर कंप्लीट करा भी था और कुछ फॉर्म भरे भी थे। तो उसमें देखिए ये प्रक्रिया थी जिसकी जानकारी यहाँ पर दी है, किस तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे
उसके बाद में आपको अपनी योजना का यहाँ पर चयन करना होगा। इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG से सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र की जो भी स्तरीय संगठन है उनसे संपर्क करें। ALO CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी और आपके समूह से उसे जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से ले लिया जाएगा। तो ये वाला तरीका है। इसके बाद में क्या करना है, अगर आप किसी भी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, आपको यहाँ पर आधार का जो भी नाम है वो लिखना होगा, अपने पिता या हस्बैंड का नाम यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर जो आपके आधार से जुड़ा है वो यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। OTP सेंड करके आपको यहाँ पर जीविका पंजीकरण और सत्यापन करना होगा। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा, जो भी आपके स्वयं सहायता समूह है यानी ग्राम संगठन के द्वारा जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसमें आपका वेरिफिकेशन होगा। वहां से आपको इसमें स्वीकृत और अस्वीकृत किया जाएगा कि आपका फॉर्म इसमें आवेदन के लिए योग्य है या फिर नहीं है। आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी थी, जैसे मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहीं पर ये जो फॉर्म है, सारे जो भी PDF फॉर्म है यहाँ पर, इसमें जैसे ये पेज ओपन होता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 तरीके के यहाँ पर प्रपत्र दिए गए हैं, जैसे कि प्राथमिक निवेश हेतु मांग पत्र, ये वाला फॉर्म आपको भरना होता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो। या फिर देखिए थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म है आपका, यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण जो ग्राम संगठन द्वारा परिवार का अनुमोदन करने के लिए ये वाला जो फॉर्म है इसको भरा जाता है। यानी वेरिफिकेशन के टाइम पर आपकी जो जानकारी है वो सब यहाँ पर देखी जाती है कि परिवार की मूलभूत जानकारी, जैसे कि परिवार के महिला के सदस्य का नाम, पिता या पति का नाम, मुखिया का नाम, गांव का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, कौन सी श्रेणी में आती है वो सब यहाँ पर लिखा जाएगा। चयनित महिला पहले से किसी समूह से जुड़ी है या नहीं यहाँ पर टिक किया जाएगा। यदि जुड़ी है तो उस SHG का नाम लिखा जाएगा। परिवार की स्थिति देखी जाएगी। उसके बाद में चयनित या फिर अस्वीकृत यहाँ पर किया जाएगा। अगर चयनित है तो आपको लाभ मिलेगा, अस्वीकृत है तो यहाँ पर कारण बता करके आपको दिया जाएगा। उसमें आपको उस चीज को सही करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट की दिक्कत है तो वो डॉक्यूमेंट सही करेंगे, या फिर अन्य कारण है तो उसको आपको पता करना है क्या कारण है और उसके बाद में फिर से फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भी उनके साइन होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, ये सभी के यहाँ पर साइन होंगे और ये फॉर्म को सिर्फ उन्हीं के द्वारा भरा जाता है। तो आपने अगर इसमें देखिए ग्रामीण क्षेत्र में है और इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होता है तो फिर आपको ध्यान रखना है आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही हो और जो जानकारी दे रहे हैं वो भी सही हो, जिससे कि वेरिफिकेशन के समय पर आपको कोई भी इस तरीके की समस्या ना हो और आपको जो लाभ है वो आसानी से मिल सके। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो फिर देखिए इस वाले पोर्टल पर आ जाएगा और ये कुछ समय बाद ही ये लिंक जो है काम करनी शुरू कर देगी, क्योंकि अभी ये हाल ही में जारी की है वेबसाइट और इस वजह से इसका सर्वर में एरर आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। एक साथ में कई सारे लोग ओपन कर रहे हैं, इस वजह से कुछ समय बाद सही हो जाएगा। सुबह ठीक से कार्य कर रहा था, जिसका फॉर्म मैंने भरा भी था, कुछ फॉर्म यहाँ से भरे थे। देखिए ये पूरी प्रक्रिया थी जिसके बारे में यहाँ पे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। स्टेप बाय स्टेप ये वाली प्रक्रिया आप देख लीजिएगा, जिसके बारे में आपको आसानी से पूरी सहायता मिल जाएगी। और कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, जहाँ पर संपर्क करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपको। यहाँ पर अपनी डिटेल भर के सबमिट कर दीजिएगा। अगर कोई परेशानी है तो आपको संपर्क किया जाएगा और उसमें भी आपको सहायता दी जाएगी। तो आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह जानकारी पसंद आई हो तो यह अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।